गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सुबोध डिजिटल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम क्लास 11 का द्रव्य के तापीय गुण पढ़ रहे थे। तो वहाँ पे लास्ट में हमने विशिष्ट ऊष्माधारिता को पढ़ा था। ठीक है, विशिष्ट ऊष्माधारिता के बारे में बात की थी। इसी प्रकार अपन आज गैसों की विशिष्ट ऊष्माधारिता के बारे में बात करेंगे। इसकी गैसों की विशिष्ट ऊष्मा धारिता की बात करेंगे। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस। ठीक है, तो गैसेस के बारे में अपन ने बात करेंगे कि इनकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता क्या होती है। तो यदि ये चीज अपन क्रिएट करेंगे, यदि अपन गैसों की विशिष्ट ऊष्मा धारिता की बात करेंगे तो किसी गैस की विशिष्ट ऊष्मा धारिता की जो परिभाषा यदि दी जाती है तो वह दो परिस्थितियों के अंदर दी जाती है। यदि अपन गैसों की विशिष्ट ऊष्मा धारिता की बात करें तो यहाँ पे ये परिभाषा देने के लिए दो परिस्थितियों के अंदर दी जाएगी। सबसे पहले यदि मैं बोलूंगा स्थिर आयतन पे, यदि मैं बोलूंगा स्थिर आयतन पर गैसों की विशिष्ट ऊष्मा धारिता, सबसे पहले की बात करेंगे स्थिर आयतन पर। स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा धारिता। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे, सेकेंड की बात करेंगे स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा धारिता। तो इन दो परिस्थितियों को लेकर अपन गैस की विशिष्ट ऊष्मा धारिता पे बात करेंगे। तो सबसे पहली बात करेंगे, यदि एक और बात है, यदि मैं एक मोल गैस के एक मोल यदि बात करूंगा तो एक मोल का जो मान रहता है, एक मोल का, तो वो मान मैं बता देता हूँ 6.023 मल्टीप्लाई टू 10⁻23। इसको आवोगाद्रो की संख्या भी बोला जाता है। ठीक है, कौन सी संख्या बोला जाता है? आवोगाद्रो की संख्या भी बोला जाता है। इसको आवोगाद्रो की संख्या भी बोला जाता है, आवोगाद्रो की संख्या। ठीक है, आवोगाद्रो की संख्या भी बोला जाता है। तो इसी प्रकार अपन सबसे पहला पॉइंट लेकर चलेंगे, यदि स्थिर आयतन है, क्या बोला? यदि स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा धारिता की बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको हाँ एक और है, इसको सीवी से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे? अपन इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सीवी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्थिर आयतन पर यदि बात करेंगे तो स्थिर आयतन पर किसी गैस के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा की मात्रा उस गैस की स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा धारिता है। यदि आयतन को स्थिर रखते हुए गैस की 1 ग्राम में 1 डिग्री सेल्सियस तक ताप बढ़ाने के लिए जितनी आवश्यक ऊष्मा दी जाती है वह उस गैस की स्थिर आयतन विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहलाती है। यदि इसकी परिभाषा की बात करेंगे तो परिभाषा के रूप में अपन लिखने जा रहे हैं, स्थिर आयतन पर क्या बोलेंगे? स्थिर आयतन पर किसी गैस के 1 ग्राम द्रव्यमान 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए जितनी आवश्यक ऊष्मा दी जाती है, जितनी आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस गैस के स्थिर आयतन पर विशेष ऊष्मा धारिता कहलाती है। उस गैस की स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहलाती है। विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहलाती
तो ये अपन बात कर रहे थे यहाँ पे गैस की विशिष्ट उष्माधारिता स्थिर आयतन पर। तो यहाँ पे बात करेंगे, मान लो एक निकाय है अपने पास और निकाय के ऊपर मान लो एक पिस्टन लगा हुआ है और उसके अंदर गैस भरी हुई है। यदि उसका आयतन स्थिर है, यदि उसका आयतन स्थिर है, ये अपने पास कोई निकाय है, इस निकाय के ऊपर ये पिस्टन लगा हुआ है और इस पिस्टन के अंदर भरी हुई है गैस, और जब इसको उष्मा दी जाती है बराबर, ये अंदर की तरफ अपने क्या भरी पड़ी है गैस, और जब इस गैसेस को उष्मा दी जाती है, लेकिन यहाँ पे एक है, इसका जो आयतन है, जो आयतन की बात करेंगे वह क्या होगा, स्थिर है, स्थिर आयतन की बात करूंगा, और इस आयतन अपने पास यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। यदि आयतन कांस्टेंट है, जो दी गई उष्मा होगी जिसके अंदर अपने पास इसका एक फॉर्मूला बनेगा, इसको क्या बोला था, CV से रिप्रेजेंट किया जाता है, और CV को रिप्रेजेंट करता है डेल क्यू अपॉन m डॉट डेल टी। ये अपने पास एक बनेगा, जहां पे m रिप्रेजेंट करता है ग्राम को, T डेल टी रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर को, और डेल क्यू रिप्रेजेंट करता है उष्मा को। यदि यहाँ पे बात करेंगे तो ये रिप्रेजेंट करता है अपने पास उष्मा, जो कैलोरी में हो सकती है, ठीक है। m रिप्रेजेंट करता है द्रव्यमान को, और ये जो डेल टी रिप्रेजेंट करता है वह ताप को रिप्रेजेंट करता है, जितना भी अपन ने ताप यहाँ पे दिया है। तो स्थिर आयतन पे अपन ने बात की, यदि आयतन स्थिर है, मान लो किसी ने निकाय को लिया, उसके अंदर गैस भरी पड़ी है, उसका आयतन यदि स्थिर, इसको यदि उष्मा दी गई है लेकिन इसका आयतन स्थिर है, तब एक द्रव्यमान, किसी गैस के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए जितनी आवश्यक उष्मा की मात्रा उस गैस की स्थिर आयतन उष्मा कहलाती है। तो ये अपन ने यहाँ पे गैस की बात की, विशेष उष्माधारिता की कल बात हो चुकी थी, ठीक है। आज अपन गैस की विशेष उष्माधारिता की बात कर रहे थे, ठीक है। तो अपने पास फॉर्मूला ऑलरेडी दे रखा था डेल क्यू अपॉन m डेल टी, तो यही रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे जो अपने पास फॉर्मूला है डेल क्यू अपॉन m डेल टी, तो यही अपन ने यहाँ पे दिया है। इसकी मात्रक की कल अपन ने बात की थी, तो इसका मात्रक अपने को पता था, इसका मात्रक की बात करेंगे। यदि इसकी भी मात्रक की बात करूंगा तो इसका मात्रक अपने पास ऑलरेडी पता है कि उष्मा को किसमें मापा जाता है, जूल में, m जो द्रव्यमान है उसको किसमें मापा जाता है, किलोग्राम में, और डेल टी जो टेम्परेचर होता है उसको किसको मापा जाता है, केल्विन के अंदर। तो इसके मात्रक की बात करेंगे, जूल, केजी इनवर्स और केल्विन इनवर्स है, ये इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड बात लेके चलेंगे अपन यहाँ पे, सेकेंड पॉइंट लेके चलेंगे अपन गैस की, सेकेंड पॉइंट लेके चलेंगे अपन दाब की बात लेके चलेंगे, ठीक है। अपन दाब की बात लेके चलेंगे स्थिर दाब पर। यदि अपन बोलेंगे यहाँ पे सेकेंड पॉइंट बोलेंगे स्थिर दाब पर, स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट उष्मा धारिता, और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो अपन को पता है इसको Cp से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसकी बात करेंगे तो स्थिर दाब पर किसी गैस के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए जो भी उष्मा की मात्रा दी जाती है वह स्थिर दाब पर विशेष उष्मा धारिता कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे कि यदि स्थिर दाब पर किसी गैस के 1 ग्राम द्रव्यमान को ताप 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए जितनी आवश्यक उष्मा की मात्रा उस गैस की स्थिर दाब पर विशिष्ट उष्मा धारिता कहलाती है, विशिष्ट उष्मा धारिता कहलाती है। और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, Cp से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है।
तो अपन बात करें तो स्थिर दाब पर गैस के विशिष्ट ऊष्माधारिता, उसको Cp से डिनोट किया जाता है, तो क्या लिखेंगे, यदि स्थिर दाब पर किसी गैस का 1 ग्राम द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाना है, तो जितनी भी ऊष्मा दी जाती है वो अपने स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है। लेकिन इसमें अपन बात करेंगे जो अपन ने निकाय लिया, उस निकाय के अंदर जो भरी पड़ी गैस है, उस गैस का मान लो ये पिस्टन रखा गया और पिस्टन के अंदर ये जो गैसेज है, यदि इसको ऊष्मा दी जाती है और ऊष्मा का जो दाब है, यदि मैंने ऊपर ये वेटेज लिखा, वेट क्यों रखा, क्योंकि इसके दाब को मेरे को, यदि जितनी भी ऊष्मा दी जाती है पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन पिस्टन ऊपर की तरफ जाना नहीं चाहिए, तो मैं कुछ वेट रखूंगा। वेट रखने से इसका जो दाब होता है वह स्थिर हो जाएगा। और स्थिर दाब पर बात करेंगे, यदि स्थिर दाब पर बात करेंगे तो अपनी जो भी गैस की विशिष्ट ऊष्मा होगी वह स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्माधारिता होगी। इसको डिनोट किया जाता है Cp से, और इसका अपने पास फॉर्मूला होता है del Q अपॉन m एंड del T। तो ये अपने पास फॉर्मूला आएगा। सेम मात्रक इसके लिए यूज होगा जो पहले वाले में यूज हुआ था, तो इसमें भी सेम जूल अपॉन kg एंड केल्विन। यदि बात करेंगे जूल, kg इनवर्स एंड केल्विन का इनवर्स। तो ये अपन ने यहाँ पे कुछ गैस की विशिष्ट ऊष्माधारिता की बात की, स्थिर दाब और स्थिर आयतन पे दोनों पे बात की। सेकंड पॉइंट लेके चलेंगे मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता। यदि गैस की मात्रा को एक मोल के पदों में व्यक्त किया जाए तो मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता होती है। मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता का मतलब क्या होता है, यदि किसी गैस को मोल के पदों में व्यक्त किया जाए, सीधी सी बात है, गैस की मात्रा को, यहां पे मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता की बात करेंगे अपन, मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता। तो मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता की बात करेंगे तो यहां पे यदि गैस की मात्रा को मोल के रूप में प्रदर्शित किया जाए, ठीक है, यदि गैस की मात्रा को मोल के रूप में प्रदर्शित किया जाए तो वो मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता होती है। तो ये अपने, यदि एक मोल, पहले ही अपन ने क्लियर कर चुका हूं कि एक मोल की जो मान रहता है वह अपने पास 6.022 मल्टीप्लाई टू 10⁻23 होता है। इसको अपन आवोगाद्रो संख्या भी बोला जाता है, आवोगाद्रो संख्या भी कहा जाता है। तो ये अपने पास मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता। तो यही इसमें ही कुछ बात करेंगे अपन, यदि स्थिर आयतन पे और स्थिर दाब पे, ठीक है, सबसे पहले स्थिर आयतन पे बात करेंगे कि सबसे पहले मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता बात करेंगे तो स्थिर आयतन पे, स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता, ठीक है, मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता, मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता। और मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता यदि स्थिर आयतन पे बात करेंगे, ऐसा निकाय जिसके अंदर गैस भरी पड़ी है, ऊपर पिस्टन लगा रखा है, लेकिन उसके आयतन का मान स्थिर कर दिया है, तब वहां पे मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता कितनी होगी, तो स्थिर आयतन पर किसी गैस के 1 ग्राम अणु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, ठीक है, ये बात करेंगे। इसकी परिभाषा लिख देते हैं, स्थिर आयतन पर, स्थिर आयतन, यदि आयतन का मान स्थिर रखा जाए, स्थिर आयतन पर किसी गैस के 1 ग्राम अणु के 1 ग्राम अणु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए जितनी आवश्यक ऊष्मा की मात्रा स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है, ठीक है, कहलाती है।
मतलब ऐसा निकाय जिसके अंदर गैस भरी पड़ी है लेकिन आयतन स्थिर है, उस आयतन स्थिर पर 1 ग्राम अणु के 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा दी जाती है वह अपने पास मोलर विशेष ऊष्मा धारिता कहलाती है। मान लो ये निकाय है अपने पास, ये ऊपर पिस्टन लगा रखा है और पिस्टन लगाने के बाद यहाँ पे इस गैस को जितनी ऊष्मा दी जाती है, लेकिन यहाँ पे जो आयतन है अपना, जो आयतन की बात करेंगे वह आयतन अपने पास स्थिर है। क्या है? और स्थिर। और स्थिर आयतन की कंडीशन के अंदर जितनी 1 डिग्री इस गैसेज को 1 डिग्री सेल्सियस तक 1 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर तक इंक्रीज करने के लिए जितनी भी ऊष्मा दी जाती है वही अपने पास मोलर विशेष ऊष्मा धारिता कहलाती है। ठीक है, इसको भी अपन ने क्या बोलता है, सीवी से रिप्रेजेंट करते हैं। और यदि इसका फॉर्मूला है CV इक्वल टू डेल क्यू अपॉन म्यू, यहाँ पे m की जगह क्या आ जाएगा, म्यू को डिनोट करेंगे एंड मल्टीप्लाई टू डेल टी। ये अपने पास मोलर विशेष ऊष्मा धारिता होगी। ठीक है, मोलर विशेष ऊष्मा। इसका भी अपने पास यदि बात करेंगे, इसका जो रहेगा ये अपने पास म्यू डिनोट कर रहा है। म्यू किसको डिनोट कर रहा है, मोल को डिनोट कर रहा है। और यहाँ पे यदि बात करेंगे तो यहाँ पे जो मात्रक की बात करेंगे इसके, तो मात्रक रहेगा यूनिट, जो यूनिट को रिप्रेजेंट करेंगे वह अपने पास यूनिट आ जाएगी। जैसे डेल क्यू को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, जूल में। यदि म्यू एक मोल है तो मोल को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, मोल से। और डेल टी मतलब केल्विन। तो यदि बात करेंगे तो यहाँ पे जूल, मोल इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स, ये अपने पास क्या आ जाएगा, मात्रक। तो गैसों की विशेष ऊष्मा धारिता के संबंध में C को परिभाषित करने की अतिरिक्त प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। तो नियत दाब पर अपन ने यहाँ पे बात की है नियत आयतन पर, और इसको किसे रिप्रेजेंट किया जाता है, CV से। तो यहाँ पे अपन ने मोलर विशेष ऊष्मा धारिता की बात की, जो नियत आयतन पे बात की। अपन अगले लेक्चर में लेके आएंगे नियत दाब पर मोलर विशेष ऊष्मा धारिता। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।